औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हमारा फिजिक्स का थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला लेक्चर था हमारा फिजिक्स का, उसके अंदर हमने तकरीबन सारी बातें रिकॉल की थी। हमने क्या किया था रिकॉल में? हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल मोशन की बात की थी, रेस्ट की बात की थी, पोजीशन की बात की थी, फिर चेंज इन पोजीशन की बात की थी। हाँ, पोजीशन कितनी तरह से तब्दील हो सकती है इसकी बात की थी। याद आया कुछ? फिर रिलेटिव हमने कहा था कि हमारे पास रिलेटिव मेजरमेंट्स का क्या मतलब है, एब्सोल्यूट मेजरमेंट्स का क्या मतलब है, मोशन इज रिलेटिव का क्या मतलब है कि मोशन इज डिपेंडेंट अपॉन द ऑब्जर्वर। याद आया? फिर हमने टाइप्स ऑफ मोशन देखी थी और ये रिकॉल था मोशन, रेस्ट, पोजीशन, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द। क्लियर है जी सारा कुछ? तो ये हमने कल यहाँ पे हम लोगों ने खत्म कर दिया। अब हमारा बेटा आज जो है वो दूसरे लेक्चर का रिकॉल क्या है जी, वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर जो कल हमने किया था, उसके रिकॉलिंग में क्या था जी कि हम लोगों ने वही दोबारा चीजें रिपीट की थी। अब हाँ जी, टाइप्स ऑफ मोशन देखे, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। और हमने ट्रांसलेटरी मोशन है क्या, तो हमने डिफाइन किया दैट टाइप ऑफ मोशन इन व्हिच बॉडी मूव्स अलोंग ए पाथ स्ट्रेट और विदाउट एनी रोटेशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। अब लीनियर मोशन है, सर्कुलर मोशन है, ठीक है। लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन वाइब्रेटरी नहीं था, दिस वाज द रैंडम मोशन। नाउ दिस इज द random motion is about translated motion. So this is the linear motion, the motion of a body along a straight line, या freely falling bodies की जो motion होती है, that is the linear motion. फिर हमने बात की थी, एग्जांपल दे दी थी। फिर हमने सर्कुलर मोशन की बात की थी, the motion of a body along a circular path is called a circular motion, ये इसकी डेफिनेशन थी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? फिर उसके बाद हमने रैंडम मोशन की बात की थी, तो दिस इज द मोशन along a zigzag path, ये इसकी डेफिनेशन है। और रोटेटरी मोशन की बात हुई थी, the motion of a body about a fixed point around a fixed point is called what is called the rotatory motion. Then हमने बात की थी वाइब्रेटरी मोशन की। So वाइब्रेटरी मोशन के अंदर हमने the motion of a body, the to and fro motion of a body about a fixed point is called the vibratory motion. फिर हमने तीसरा लेक्चर शुरू किया, आज हमारा तीसरा लेक्चर है। और कुछ डेफिनेशन मैंने कल आपको करवाई थी, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। तो रिकॉल है, मीन पोजीशन क्या होता है जी, मीन पोजीशन से क्या मुराद है? You all have to write it 40 times, 5 times sub that position of a vibrating body. वाइब्रेटिंग बॉडी की वो पोजीशन जिसके ऊपर उस पर लगने वाली सारी की सारी फोर्सेस का जो सम है वो क्या होगा? जीरो। अगर एक बॉडी वाइब्रेट कर रही है तो मेन पोजीशन वो पोजीशन है जिसके ऊपर बॉडी पे लगने वाली सारी की सारी फोर्सेस का जो सम है दैट इज जीरो। सम ऑफ फोर्सेस एट दिस पोजीशन इज all forces is zero, that is summation f is zero. Problem is zero. That position of a vibrating body at which the sum of all forces acting on the body is equal to zero is called the mean position. Problem G. Or that position of a vibrating body at which the sum of all forces acting on the body is maximum is called, ये भी 40 कर लो, 40 plus 5 और 5 ऐड कर लो। क्लियर हुआ नहीं हुआ? Now this is the mean position, that is the extreme position, this is also the extreme position. This whole total is 55. नौ प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं जी, जरा गौर से सुनिएगा। अब हम दोबारा बात करते हैं आगे 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 आगे। मेन पोजीशन होगी, एक्सट्रीम पोजीशन होगी, और उसके अलावा क्या बात थी? वाइब्रेशन की बात की थी हमने। मेन पोजीशन होगी, थर्ड पॉइंट पे है बेटा, वाइब्रेशन ऑफ वाइब्रेट।
हाँ, कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ मोशन ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी। तो चलो इसको 15 टाइम्स कर दो। हल्की हल्की अभी भी सही याद नहीं, प्रॉब्लम किस। उसके बाद हमने किसकी बात की थी? टाइम पीरियड की बात। किसी के ऊपर तालियां 15 टाइम्स, ये लिख के लेके आए। उसके बाद हमने किसकी बात की थी? फ्रीक्वेंसी की बात की। प्रॉब्लम है किसी को? फ्रीक्वेंसी की बात मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। Time period is the reciprocal of frequency, and similarly frequency is the reciprocal of time period. Problem is clear है सबको? Any confusion? आगे चले। तो उसके बाद बेटा हम अपना लेक्चर प्रॉपर्ली शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है जी आज वेव्स। क्या नाम है जी? वेव्स। सवाल ये पैदा होता है कि वेव है क्या? कभी कहीं सुना हो वेव के बारे में? कहीं देखी हो वेव? सिंपल हार्मोनिक मोशन की आप डेफिनेशन कर चुके हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये असल में एक काइंड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। इट इज नथिंग, इट इज सिंपली ए टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। हम यहां से शुरू करें कि जो आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इट इज अ टाइप ऑफ व्हाट? इट इज अ टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन इन विच अब हम बात करेंगे, इसकी डेफिनेशन आज कर लेंगे हम लोग। लेकिन बेटा व्हाट अबाउट वेव? व्हाट डू यू नो अबाउट वेव्स? क्या होती है वेव? लहर, उर्दू में लहर कहते हैं। जैसे लोग कहते हैं आज ना बंदा लहर में। अच्छा, सवाल ये पता था क्यों पढ़े वेव्स? व्हाई वेव्स? मकसद क्या है वेव्स को पढ़ने? लाइट हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? साउंड हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? हीट हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? एक्सरेज हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? गामा रेस हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? माइक्रोवेव्स हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? सुनते जा रहे हो ना बेटा? इंफ्रारेड रेडिएशन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? रेडियो वेव्स एंड टेलीविजन वेव्स। एंड टीवी वेव्स का, ये सारे की सारी वेव्स हैं। मतलब हम दुनिया की ब्यूटी नहीं देख सकते, हमारी आंखें काम करना छोड़ रहे। ये दो मेजर सोर्सेज हैं जिसके जरिए से हम अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ राबता रखते हैं। लाइट के जरिए से हम अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड को देखते हैं। हम अपनी जाहिरी दुनिया को उस वक्त तक नहीं समझ सकते जब तक हमें लाइट का पता ही नहीं। लाइट इज द सोर्स ऑफ आवर विजन। ये दुनिया की ब्यूटी, ये दुनिया की रंगीनी, जिसको देख कर हम महसूस होते हैं। समझ आ नहीं यार? द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड इज द सोर्स ऑफ आवर एंजॉयमेंट। The beautiful songs of the birds, the beautiful voices, the voice of your mother, the voice of your sister, the voice of your father is capable to reach your ears because of the waves.
if you have no understanding of the waves, you are not able to listen properly. If you want to understand the listening process, you will have to be what? You will have to understand the waves. If you have an understanding of wave, you will listen clearly. So the sources, that is light, the sound, are the heat that you are obtaining from the sun. It comes to you in the form of waves. X-rays, क्या जी? X-rays के जरिए से बेटे किसी बंदे के बॉडी में हड्डी टूट गई. अब without the surgery, you are able to see the defect. बगैर सर्जरी कराए बेटे आप इस काबिल हो कि आप देखो जी हड्डी कहाँ से टूटी हुई है. किसी को छर्रा लग गया है, मतलब बॉडी के अंदर बुलेट चली गई है, गोली चली गई है, बॉडी के अंदर सोली मौजूद है, मतलब बॉडी के अंदर जितने भी डिफेक्ट्स मौजूद है, यू आर कैपेबल टू सी द डिफेक्ट्स ऑफ द बॉडी, द फ्लॉज ऑफ द बॉडी यूजिंग द एक्स-रेज. समझ आ रही है? यूजिंग एमआरआई. सिमिलरली हमारे बहुत काम आ रही है हमारे. Similarly, microwave, you are able to cook the food in seconds, in minutes. ऐसा है या नहीं है? Infrared radiations बड़ी हेल्पफुल है आपके लिए. इनके जरिए तो शुरू में मोबाइल में इंफ्रारेड होते थे, लोग फाइल्स ट्रांसफर करते थे फ्रॉम वन मोबाइल टू द अदर मोबाइल. फिर हमने बात की किसकी जी? रेडियो वेव्स. प्रोग्राम सुनते हैं आप, दूर बैठे लोगों की आवाजें सुन रहे हैं आप विदाउट द पिक्चर. टेलीविजन वेव्स, प्रोग्राम्स देख रहे हैं आप, लाइव ट्रांसमिशंस आपको दिखाई जाती हैं, मैचेस देखते हैं आप लोग, मैचेस खेले जा रहे हैं आप लोग देख रहे हैं. व्हाट इज दिस? दीज आर phenomena are possible because of this. अगर आपको वेव्स की समझ नहीं है तो बेटा फिर ये चीजें तो आगे कुछ, मतलब आपने अंडरस्टैंड करना है वर्किंग ऑफ ईयर को, वर्किंग ऑफ आईज को. समझ आ रही है? आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है वेव्स को समझना. सो वेव्स कहाँ इंपॉर्टेंट है भाई? वेव्स बहुत इंपॉर्टेंट. अम्मा की आवाज सुननी है, कोई आवाज सुननी है, कोई बात सुननी है, उस्ताद की बात सुननी है, एक्सटर्नल वर्ल्ड से जो आपके ईयर्स सेंसिबल है, किसके लिए है? वॉइस वेव्स के लिए है, साउंड वेव्स के लिए है. आपने दुनिया को देखना लाइट वेव्स के लिए, आपकी आंखें क्या है? ऐसा ही है ना जी, ऐसा ही है ना जी. अगर आपने वेव्स को नहीं समझा तो फिर याद रखना जो विजन है, देख तो रहे आप लोग बगैर समझे वेव्स को, लेकिन अब जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी वेव्स की वो कुछ ज्यादा अच्छी हो जाए कि आप कैसे देख रहे हैं कि लाइट है क्या? ये वेव्स है. ये साउंड है क्या? ये वेव्स है. तो वेव्स के जरिए से आपके डेली लाइफ के काम चल रहे हैं, बट हमने अंडरस्टैंड ही नहीं किया. तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ वेव्स कि व्हाई वी विल अंडरस्टैंड द वेव्स. सो विद द हेल्प ऑफ वेव्स वी आर कुकिंग आवर फूड. विद द हेल्प ऑफ वेव्स we are able to see the defects in the body without the surgery. समझ आ रही है? We are able to cook the food very quickly. We are able to see the live transmissions on the television. We are able to view the phenomena of the beautiful phenomena of the world. We are able to listen the beautiful sounds of the world. तो ये बेटा फायदे हैं किसके? वेव्स के. अब वेव है क्या? बहुत ही सादा सी, बहुत ही क्यूट सी डेफिनेशन है वेव की, और इतनी आसान डेफिनेशन है कि मैं आपको क्या बताऊं. कभी सुनिए वेव की डेफिनेशन या नहीं? नहीं सुने. डेफिनेशन करते हैं और उसी के साथ थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देखी. आप बताओ वेव इंपॉर्टेंट है या नहीं है? मतलब आपने तो कोई काम वेव के बगैर हो नहीं रहा. आपने किसी को कहना मेरा काम कर दे, मुझे पानी दे दे, आप बोलेंगे. अब साउंड उस तक नहीं जाएगी तो आपको पानी आके काम हो जाएगी. आप दुनिया को ही देख रहे यार, अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत आंखें है. अब आंखें वर्क करती है विकाला वेव. इनके अंदर जो सेंसेशन ऑफ विजन आ रहा विकाला वेव्स आ रहा. तो वेव्स आर रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. समझ आ रही है? इनके बगैर हमारा गुजारा कोई नहीं है. कोई काम भी ना हो, बच्चा जाता है दरिया के किनारे बैठता पत्थर पहनता है, खुश हो रहा है जी, देखो गोल गोल वेव्स होती है.
अगर कोई काम ने टब में पानी डाल लिया, हाथ मार रहा, वेव्स बन रही है, डिस्टर्बेंस क्रिएट है। और मजे की बात यह, इंसान जो है ना, इंसान अल्लाह ताला की एक ऐसी मखलूक है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करके बड़ा खुश होता है। क्यों जी? हमारे क्लास में टीचर बड़े जोरों जोश के साथ लेक्चर दे रहा है, उम्मे अहमद ने अचानक बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर रही है, बट डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है ना, तो उसे बड़ा मजा आता है डिस्टर्बेंस क्रिएट करके अपनी क्लास में। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, हमारे खदीजा उसने जी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी। तो भाई साहब, आज के बाद आपने ये याद रखना है कि ये जो काम आप क्लास में बैठ के करते हो ना, ये वाला, इसे क्या कहते हैं? भाई ये जो लाइट है, ये भी आंख में जाके डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। तो भाई साहब, आज के बाद आपने याद रखना है कि ये जो डिस्टर्बेंस है, ये वेव, a moving disturbance that transfers energy from one place to another place. Simply, क्या? A moving disturbance that transfers, तो what का जवाब उधर दे दिया मैंने। और बेटा यही डिस्टर्बेंस अगर आपके एलिमेंट्री पार्टिकल्स, आप एटम के अंदर आ जाए तो चार्ज बन जाता है, तो चार्ज भी तो एक वेव है, वो भी तो एक डिस्टर्बेंस है। नहीं समझे? नहीं समझे? वेव इज व्हाट? इट इज ए डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इक्विलिब्रियम जो है ना, जो तवाजुन है, वो इसका उलट है। वेव विभाग का नाम है, चाहे वो क्या हो, आपकी हवा में वो साउंड बन जाती है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर डिस्टर्बेंस आ जाए तो लाइट बन जाती है। समझ आ नहीं? क्लियर हुआ? तो आपकी लाइट कौन सी वेव्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो इट मूविंग डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसफर्स एनर्जी। एनर्जी क्या बेटा? फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस is called a wave. देखो बेटा, लाइट एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है ना चीज, समझ आ नहीं? I will tell you how light works. How light take the information from one place to another place. Sound देखो, डिस्टर्बेंस है, मैं बोल रहा हूँ अपने गले काला और डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रही है। इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी लेके जा रही है। हीट की वेव्स भी होती हैं, पढ़ा ना? रेडिएशन आपने पढ़ा, एक मेथड पढ़ा, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस। ये उसके बाद एक्स रेज है, गामा रेज है, माइक्रोवेव्स है, टेलीविजन, रेडियो वेव, ये डिस्टर्बेंसेस है जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती हैं। इसी प्यारी सी क्यूट सी डेफिनेशन के साथ आज हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ वेव्स थी कि व्हाई वेव्स। सो दिस मीन यू आर आस्किंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वेव्स। द इंपॉर्टेंस आज हमने देख ली वेव्स की। सो इंपॉर्टेंस देखने के बाद वेव आर यूज्ड टू view the objects of the world. Waves are used to listen to beautiful sounds. Waves are used to transfer the heat from one place to another place. Waves are used to X-rays are used to view the defects of the body without the surgery. Gamma rays की अपनी एप्लीकेशन से देखेंगे इंशाल्लाह बड़े मजे की एप्लीकेशन आएंगी। Microwaves are used to cook the food. Infrared ये heat waves ही हैं। Radio waves are used to transfer the sound, beautiful sounds of the beautiful programs from one place to another place. Television waves are used to transfer the very beautiful live transmissions from one place to the cricket matches है आपके, ऐसा है नहीं है, प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, बड़े मजे की चीजें आप ट्रांसफर करते हैं, बड़ी यूजिंग वेव्स। तो इसी के साथ बेटा आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, फी अमान अल्लाह।